आई एम ऑन टाइम जोया, बट टेक्निकल इशू होता है क्लास शुरू करने में। स्क्रीन विजिबल है सबको? आई एम ऑन टाइम जोया, टेक्निकल इशू होता है क्लास शुरू करने में। नाउ स्क्रीन इज विजिबल। नाउ स्क्रीन इज विजिबल। ओके स्टूडेंट्स, टाइम क्लास पे जो क्लास का टाइम है मैं उसके अकॉर्डिंग ही लाइव आ जाती हूँ 4 बजे, बट कुछ टेक्निकल इशू की वजह से और नेट की वजह से जो क्लास है ना उसमें शुरू होने में 2-3 मिनट लग जाती हैं, तो इतना कोऑपरेट आप कर सकते हो। और जो क्लास का लिंक है ना, जो जैसे लाइव अगर हमने 4 PM डाला तो क्लास का जो लिंक है वो एग्जैक्ट 4 PM पे ही क्या होता है, शो होता है, जिससे हम क्लास शुरू कर सकते हैं। उससे पहले क्लास हम ऑन करके नहीं बैठ सकते, तो नेट की इशू की वजह से टेक्निकल इशू आ जाता है। ओके, अब एनफ टाइम हो गया ऑलरेडी, तो अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो अभी जो आपको स्क्रीन पे हमारा जो ये व्हाट्सएप ग्रुप और हमारा जो यूट्यूब और इंस्टा जो ग्राम का जो पेज है वो शो हो रहा है। तो अगर आपको कोई भी अपडेशन चाहिए इन फ्यूचर के लिए, एक सेकेंड।
तो ठीक है स्टूडेंट्स, अभी जो आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है वो क्या है, हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, इंस्टा का ग्रुप जो इंस्टा का पेज है, और साथ ही साथ जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उन तीनों के जो स्क्रीनशॉट है वो डाले हुए हैं। अगर आपको कोई भी अपडेशन चाहिए तो आप यूट्यूब का जो हमारा फिलर फॉर्म का यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर रही है। साथ ही साथ जो हमारी क्लास होगी वो भी यूट्यूब चैनल पे होगी, जिसमें हम अपने जो PYQs है उनको रिवाइज करेंगे। और अगर कोई अपडेशन चाहिए आपको पेपर के रिगार्डिंग, तो वो हमारी आपको मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टा ग्रुप पे, जो इंस्टा पे हमारा पेज है तो उसको फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट ये हमारे जो दिसंबर के जो न्यू बैच हैं, उसके बाद अगर आप जो फिलर फॉर्म ऐप है हमारी, उसको आप प्ले स्टोर से क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। और कोई भी बैच अगर आप परचेज करो तो उस पे आप कूपन कोड लगा सकते हो मंजू10, जिससे आपको क्या होगा कि जो भी बैच की जो पेमेंट होगी उस पर 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हमारी बैचेस की जो अमाउंट है, पेपर 1 के लिए अगर आप सेपरेट सिर्फ पेपर 1 को परचेज करते हो तो उसको उस कोर्स की जो कॉस्टिंग है वो है 1999। एंड अगर पेपर 2 को आप सेपरेट परचेज करते हो तो उसकी भी जो कॉस्टिंग है वो है 1999। और अगर आप दोनों कोर्स को किसी पेपर 2 में अगर किसी सब्जेक्ट के साथ आप पेपर 1 की भी जो कोर्स उसको परचेज करते हो तो वो कंबाइन आपको पड़ेगी 2999। और इसी से आपको क्या होगी, इसी पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो कल हमने जो अपनी क्लास शुरू करी थी प्रॉफिट एंड लॉस, क्लियर है? कल की जो क्लास थी उसमें से कोई किसी को भी कोई भी डाउट? किसी को भी अगर कल की क्लास के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है मेरे से। उसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट हमारा टाइप है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, उसको शुरू करेंगे। सेवंथ क्वेश्चन में क्या था कि CP इज 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। मतलब इसमें क्या बोला गया है कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का 25% है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ना तो कोई सेलिंग प्राइस गिवन है ना कोई कॉस्ट प्राइस गिवन है, बस एक एस्टिमेशन दे दी, एक वैल्यू दे दी कि जो CP है वो हमारे SP का 25% है, तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकालो। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जिसके साथ कंपैरिजन किया गया उसको एज्यूम कर लेंगे। जैसे यहाँ पे सेलिंग प्राइस के साथ बोला गया है कि CP सेलिंग प्राइस का 25% है, तो हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस को कितना मान लेंगे, 100% मान लेंगे। हंड्रेड परसेंट। उसके बाद यहाँ पे बोला गया था कि CP क्या है, SP का 25%, तो इसका 25% निकालते हैं हम। 100 से 100 कट जाएगा और जो हमारा CP है वो कितना निकल जाएगा, 25। तो अब हमें यहाँ पता चल गया हमारा SP कितना है, 100, और हमारा CP कितना है, 25। तो अब यहाँ से हमें क्लियर दिख रहा है SP ज्यादा है तो किसका केस है, ये प्रॉफिट का केस है। तो प्रॉफिट कितना हो गया हमारे यहाँ पे, 100 माइनस 25, 75 का प्रॉफिट आ गया। अगर हमारे पास 75 का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन में CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से 25 वन जा 25 एंड 25 थ्री जा, और ये क्या आ जाएगा, 300% का हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था 8th क्वेश्चन, वो इसी का बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने डाला था। 100 कहाँ से आया, अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी तो जो प्रॉफिट एंड लॉस इन परसेंटेज के क्वेश्चन है ना, जहाँ पे भी परसेंटेज की बात है तो वहां पे हम अपने एसपी को क्या कर लेंगे, 100% एज्यूम कर लेंगे। तो ये हमारे एजम्पशन से आया है 100। जो 100 आप पूछ रहे हो कि 100 कहाँ से आया, 100 हमारी एजम्पशन से आया कि जिस भी क्वेश्चन में
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब 8th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जिसको 8th क्वेश्चन में डाउट था मैंने 7th क्वेश्चन करा दिया। अब 8th क्वेश्चन अपने आप कर लेना। अब हम चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टाइप पे हमारी पे। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 2 बैग सेल एट 1000 ईच। ऑन फर्स्ट ही गोट 20% प्रॉफिट एंड ऑन सेकंड ही गोट लॉस ऑफ 20%। तो फाइंड द नेट प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। मतलब इसमें क्या बोला गया है कि एक इंसान ने 2 बैग खरीदे 1000 रुपए के, मतलब दोनों की कॉस्टिंग कितनी है, 1000 का एक बैग और 1000 का एक बैग। ठीक है, तो उसको पहले बैग को बेचने पे तो उसे 20% का लॉस हुआ, पहले बैग को बेचने में 20% का प्रॉफिट और दूसरे बैग को बेचने में 20% का लॉस हुआ। तो वो ये पूछ रहा है कि ओवरऑल दोनों को जब बैग को बेचा तो दोनों बैग को बेचने पे उसे नेट प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ। अगर किसी को एक क्वेश्चन आता तो ट्राई कीजिए, उसके बाद सोल्व करते हैं अपना ये क्वेश्चन। यस, जो 8th क्वेश्चन है उसका आंसर है 400%। ठीक है, बिल्कुल। 9th क्वेश्चन ट्राई कीजिए, अगर किसी को आता है तो। उसके बाद हम सोल्व करेंगे अपने तरीके से। मैं थोड़ी हिंट दे देती हूँ। यहाँ पे जो हमारा बैग है, सीपी कितनी दे रखी है हमें, एक बैग की सीपी है 1000 और दूसरे बैग की भी जो कॉस्ट प्राइस है, जिसको लागत मूल्य भी और क्रय मूल्य भी कहते हैं, दूसरे प्राइस बैग की अभी जो प्राइस है वो कितना है, 1000 रुपए। इस फर्स्ट बैग को बेचने पे उसे प्रॉफिट होता है 20% का, और इस वाले बैग को बेचने में उसे लॉस होता है सेम 20% का। तो हमें ये बताना है ओवरऑल जब दोनों बैग को एक साथ देखें तो उन दोनों को बेचने पे हमें लाभ हुआ या हानि हुई, ये बताना है हमें। प्रॉफिट 200 का हुआ, बिल्कुल गलत है ये। मैं बताती हूँ, जब ऐसा केस होगा ना जहां पे जो दो बैग्स हैं, मतलब बैग्स हो गया कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, अगर उसको हमने बेचा और उनकी कॉस्टिंग क्या है, सेम है, मतलब सेम प्राइस पे बेचा है, तो ऐसे केस में जब हम ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालेंगे तो हम ऐसे केस में हमेशा लॉस की सिचुएशन में जाएंगे। हमेशा क्या होगा ऐसे केस में, जब प्राइस सेम है और एक पे हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है और एक पे लॉस हुआ है, तो ऐसे केस में हमेशा क्या होगा, हम हमेशा लॉस की सिचुएशन में जाएंगे, प्रॉफिट तो हमें कभी होगा ही नहीं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें, ये तो था फर्स्ट पार्ट कि हम ये फाइंड आउट करने का कि हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो जब भी अगर किसी भी चीज को बेचने का जो उनका सेलिंग प्राइस है अगर वो सेम है, अगर सेलिंग प्राइस सेम है तो ऐसे केस में हमेशा हम जो ओवरऑल जो सेलिंग प्राइस निकलेगा उस पे हम हमेशा क्या होंगे, लॉस की सिचुएशन में होंगे। दूसरा, अगर हमारा जो प्रॉफिट परसेंट और जो लॉस परसेंट है वो अगर इक्वल है तो उस केस में लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला है वो लगेगा रेट स्क्वेयर रेट स्क्वेयर अपॉन में 100। तो रेट कितनी गिवन थी हमें, 20, तो 20 का स्क्वेयर 20 का स्क्वेयर अपॉन में 100।
तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो 400 अपॉन में 100, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, यहां से आ जाएगा हमारा 4% का लॉस। समझ आया? पल्लवी अगर इन क्वेश्चंस को आप है ना अगर फॉर्मूले से करने लग गए तो पेपर में सिर्फ ये क्वेश्चन ही सोल्व कर पाओगे, बाकी सब रह ही जाएगा। यहाँ पे हमें स्मार्टली स्टडी करना है। डिटेल मेथड इसका ये तभी मैंने बताया है कि अगर सेम मैं बता रही हूं, अगर सेम सेलिंग प्राइस है किसी भी चीज का, ये इस क्वेश्चन पे नहीं, अगर किसी भी चीज का सेम सेलिंग प्राइस है तो सिर्फ उसको देख के ये पता लगेगा कि हमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमें ये पता चल गया कि हाँ भाई लॉस होगा, तो फिर हम नेक्स्ट चीज देखेंगे कि क्या दोनों का प्रॉफिट और लॉस परसेंट सेम है। अगर सेम है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर सेम नहीं होता तो फिर दूसरा फॉर्मूला लगता। उसके बाद हमने लॉस परसेंट, दोनों की जो परसेंटेज थी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट सेम रेट से थी, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा रेट स्क्वायर अपॉन 100, और 20 का स्क्वायर अपॉन 100 तो 400 अपॉन 100, और यहां से आ गया 4% का लॉस। हाँ जी पल्लवी, ये वही है जो कल के बाकी थे, इसके बाद आगे भी जो क्वेश्चन है वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और हिंदी वालों के लिए जो डाटा है वो ऐड कर दिया है। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? किसी को भी कोई डाउट? जोया, एनी डाउट? ठीक है, तो अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा बिल्कुल सेम है, इसको आप लोग मेरे को सोल्व करके दोगे। 2 टीवी सेल एट 2500 ईच, मतलब 2 टीवी हैं, दोनों को 2500 के सेम प्राइस पे, सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा गया है। उसके बाद फर्स्ट पे उसको क्या हुआ है 25% का लॉस हुआ है फर्स्ट टीवी को सेल करने पे, और सेकंड टीवी को सेल करने पे उसको 25% का प्रॉफिट हुआ है। तो ओवरऑल नेट जो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट है वो निकालो। पांडे प्रिया, कल जो हमारी बेसिक क्लास थी जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक फॉर्मूले करे थे, और उसके बाद हमने जो बेसिक क्वेश्चन थे वो किए थे। आप पहले आपको वो रिकॉर्डेड क्लास देखनी पड़ेगी, जब बेसिक क्लियर हो जाएगा फिर आप ये क्वेश्चन समझ पाओगे। आज हमने इसी क्वेश्चन से शुरू किया है, तो ये क्वेश्चन मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। 9th क्वेश्चन में क्या था, 2 bags sell at 1000 each, on first he got 20% profit and on second he got 20% लॉस। तो क्या है, इसको एक दुकानदार के उससे देखते हैं कि एक दुकानदार के पास सेम तरह के बैग्स हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, फर्स्ट कस्टमर आया, उसने उस कस्टमर को वो बैग बेचा 1000 रुपए का, जिसपे उसको 20% का लॉस हुआ। फिर सेकंड कस्टमर आता है तो उसके बाद वो क्या करता है, सेम बैग बेचता है 1000 रुपए में, लेकिन इस बार उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। तो अब हमें बताना है कि जो दोनों बैग्स हैं उसको दोनों बैग बेचने पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो ऐसे केस में जब हमने क्या किया है, कोई भी ऑब्जेक्ट सेम प्राइस पे अगर बेचा है तो उस केस में हमेशा एक बात याद रखना, क्या होगा, हमें लॉस होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज देखते हैं कि क्या प्रॉफिट और जो लॉस की जो रेट है क्या वो सेम है। अगर सेम है तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा आर स्क्वेयर अपॉन 100, आर मीन्स रेट, और यहाँ पे रेट कितना था, यहाँ पे रेट है 20%, तो 20%, तो 20 का क्या हो जाएगा होल स्क्वेयर अपॉन 100, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 अपॉन 100, तो यहाँ पे जो लॉस परसेंटेज आ गई हमारी वो कितने आ गई, यहाँ पे हमारी लॉस परसेंटेज आ गई 4%। क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं।
यहाँ पे भी क्या है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। टीवी सेल क्या है 2500 का, जिसपे फर्स्ट पे उसको क्या होता है, लॉस होता है 25% का, और सेकंड पे उसको प्रॉफिट हो रहा है सेम 25% का। तो ये तो हमें पता है हमें क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन कितने का लॉस होगा, तो उसमें लॉस परसेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। लॉस परसेंट आर स्क्वेयर अपॉन 100। रेट कितना है हमारा, यहाँ पे हमारा रेट है 25। तो 25 का स्क्वेयर अपॉन 100। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो 625 अपॉन 100 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 6.25%, जिसका ये आंसर है बिल्कुल ठीक है। तो इसमें हमें कितने, उस शॉपकीपर को कितने का लॉस हुआ है, 6.25% का लॉस हुआ है, अगर ओवरऑल वो अपने क्वेश्चन को देखे। हाँ जी, इसी टाइप के क्वेश्चन वो एग्जाम में आते हैं, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन की टाइप यही होती है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसकी स्टेटमेंट है, कॉस्ट प्राइस इज 20% मोर देन द सेलिंग प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस। पहले क्वेश्चन करने से पहले मैथ्स के जब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इन क्वेश्चन में स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन होगा। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस देख के ये देखे कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालने, हम हमारे दिमाग में जो हमारे फॉर्मूले ना वही रह जाते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पढ़नी है और फिर क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस क्या है, 20%, 20% मोर देन द सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे भी हमें कोई सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, जैसे उस क्वेश्चन में क्या था, सेलिंग प्राइस को एज्यूम कर लेंगे कितना, 100। सेलिंग प्राइस हमने एज्यूम कर ली, कितनी एज्यूम कर ली, 100। जब हमने सेलिंग प्राइस एज्यूम कर ली 100, तो अब कॉस्ट प्राइस क्या है, यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 20% है, यहाँ पे बोला गया कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 20% मोर है, मतलब 20% ज्यादा है। तो अगर हम 100 का 20% निकालें तो कितना होगा, क्लियर दिखता सा कितना होगा, 20। तो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, हमारा जो 20% आ गया 20। तब हमारा जो कॉस्ट प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया, कॉस्ट प्राइस हमारा निकल गया 120। सेलिंग प्राइस हमें पता है, हमने जितना एज्यूम किया था, सेलिंग प्राइस हमने एज्यूम किया था 100। अब यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, हमें लॉस दिख रहा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। कितने का लॉस है, यहाँ से हमारा निकल गया लॉस 20 रुपए का, 20 रुपीज का लॉस आ गया। अब हम निकाल लेते हैं अपनी लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, 20 क्या लेते हैं हम, कॉस्ट प्राइस लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो कॉस्ट प्राइस ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर हम अपनी स्टेटमेंट देखें तो इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस। मतलब हमें बेस किसको लेना है, सेलिंग प्राइस को लेना है, और हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 100।
यहाँ पे भी 100 और हमें लॉस कितना हो गया, हमें लॉस हो गया 20% का। क्लियर है सबको? 20%। क्लियर है सबको? पांडे प्रिया, 20% लॉस ऐसे है क्योंकि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बोला गया है फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब इन्होंने हमें खुद बता दिया कि हाँ आपको कॉस्ट प्राइस को बेस नहीं लेना है, सेलिंग प्राइस को बेस लेना है। अगर ये चीज नहीं होती, सिंपल ये होता फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, तो फिर हम अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट प्राइस है उसको ही लेते। लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपने स्टेटमेंट में ही हमें बोल दिया कि आपको सेलिंग प्राइस को क्या लेना है, सेलिंग प्राइस को बेस लेना है। और अगर हम सेलिंग प्राइस को बेस लेके चलेंगे तो हमारा लॉस कितना निकलेगा, 20% निकलेगा। जिनका 16.6% आ रहा है वो आपने कॉस्ट प्राइस को बेस लिया है, लेकिन स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट किस पे फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस पे फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर स्टेटमेंट नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर है? जिसको भी डाउट था? पांडे प्रिया, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन आप मेरे को सोल्व करके दोगे। कॉस्ट प्राइस इज 30% मोर देन द सेलिंग प्राइस। हाँ जी, अगर सीपी पूछेगा नहीं, जो बेसिक क्वेश्चन होता है ना, अगर जैसे मान ले बोलते कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट, तो वहां पे बिल्कुल मतलब क्लियर है हमारे फॉर्मूले में ही क्या होता है, सीपी हमारा बेस होता है। लेकिन जब उनको क्या करना है, एसपी को बेस रखना है या किसी और चीज को बेस रखना है, फिर वो क्वेश्चन में मेंशन करेंगे, तब हमें उस चीज को बेस लेना। नहीं तो हमारा जो बेस होता है वो सीपी बेस होता है हमेशा। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालने में के लिए जो बेस होता है वो सीपी होता है। लेकिन अगर स्टेटमेंट में मेंशन किया है कि हमें एसपी को बेस लेना है या हमें कोई और चीज बोल दें उसको बेस लेना, तो फिर हम उसी चीज को बेस लेंगे जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट में एज्यूम के लिए उसने बोला है हमें। तो यहाँ पे हमारा जो सीपी है वो कितना निकल जाएगा, 130। तो हमें लॉस कितने का होगा, 30 का। तो 30/100 × 100, तो यहाँ पे हमारा जो लॉस परसेंट वो कितनी आ जाएगी, 30% आ जाएगा। बिल्कुल सही निकाला है। थर्टी परसेंट क्लियर है सबको? लास्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन नंबर बताओ मुझे, अमृता। क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन अभी हमने सोल्व तो किया है, दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस इज 20% मोर देन द सेलिंग प्राइस। जो लागत मूल्य है वो विक्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि प्रतिशत निकालना है। मतलब जो सेलिंग प्राइस है उसको बेस लेके प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकालना है। तो यहाँ पे जब हमें कोई भी ना सेलिंग प्राइस गिवन है ना कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो हम वहां पे क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस जिसके साथ कंपेयर किया है उसको एज्यूम करेंगे।
यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस को किसके साथ कंपेयर किया है, सेलिंग प्राइस के साथ कंपेयर किया है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से 20% ज्यादा है, तो यहाँ पे फिर हम क्या कर लेते हैं, सेलिंग प्राइस को 100 एज्यूम कर लेते हैं। जब हम सेलिंग प्राइस को 100 एज्यूम करेंगे तो हमें पता है कॉस्ट प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस का 20% ज्यादा है। तो कॉस्ट जो सेलिंग प्राइस है हमारा 100, उसका 20% निकालेंगे, कितना आएगा, 20 आएगा। तो अब कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी हमारी, 100 + 20 120। तो हमारी कॉस्ट प्राइस निकल गई 120, सेलिंग प्राइस हमने जो एज्यूम किया था 100। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा और सेलिंग प्राइस कम है, तो कौन सी सिचुएशन है, लॉस की सिचुएशन। और कितना लॉस हुआ है हमें, 20 का लॉस हुआ है। अब जब हमें 20 का लॉस हमारे पास आ गया, अब हमें निकालना है लॉस परसेंट किस पे, किसको बेस लेके, सेलिंग प्राइस को बेस लेके। तो 20 अपॉन में सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, 100 × 100। तो 100 से 100 कट गया और हमारा यहाँ पे जो लॉस परसेंट है वो आ गया 20%। अब क्लियर है, बिल्कुल सेम था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें जो हमारा लॉस निकलेगा वो निकलेगा 30%। 30% भी कैसे निकलेगा, यहाँ पे भी हमें क्या करेंगे, अपने सेलिंग प्राइस को एज्यूम करेंगे 100, और उसके बाद हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 100 + 30 130। और यहाँ से फिर से हमें क्लियर है कि हमें लॉस हो रहा है 30 का, तो 30 अपॉन में बेस फिर से वही सेलिंग प्राइस, 30 अपॉन में 100 × 100, और यहाँ से हमारा जो लॉस परसेंट आ गया वो कितना आ गया, 30% आ गया। ऐसे क्वेश्चन के आने के बिल्कुल चांस होते हैं, क्योंकि इसमें क्या किया है, कंफ्यूज किया गया है बच्चों को। यहाँ पे सेलिंग प्राइस को बेस मानने के लिए बोला है, और हमारे जो दिमाग में क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट का, वो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी × 100 या फिर लॉस अपॉन सीपी × 100। तो जल्दी जल्दी में बच्चे क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले से क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं और स्टेटमेंट पढ़ते नहीं, और जहां पे क्या होता है, मार्क्स कटते हैं। तो स्टेटमेंट बड़ी ध्यान से पढ़नी है। क्लियर है, यस जोया। एनटीए सिर्फ जो टाइप होते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, इन सब के टाइप वही है, बट उन्होंने क्या कर रखा है, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए वो वर्ड्स को पकड़ते हैं, वर्ड्स को इस तरीके से घुमा देते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो वहां पे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत अच्छे से स्टेटमेंट पढ़नी है, उसके बाद अपना क्वेश्चन सोल्व करना है। गुड इवनिंग राखी। ओके, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन सोल्ड हिज वॉच एट ₹1140 एंड गेट्स 5% लॉस। ठीक है, एक जो इंसान है उसने अपनी घड़ी 1140 में बेची और उसको 5% की हानि मिलती है। यदि वह 5% लाभ कमाना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। 12th क्वेश्चन, अब 12th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है 11th क्वेश्चन की तरह, आप एक बार ट्राई करो, बिल्कुल सेम है, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज की है मैंने और जो वर्ड्स हैं वो चेंज किए हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ट्राई करो, कॉपी पेन, मैथ्स की क्लास है, कॉपी पेन लेके बैठा करो, और साथ ही साथ ना जैसे ही मैं स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखता है खुद ट्राई करो कि हमसे क्वेश्चन होगा या नहीं होगा। अगर फिर आपने जिस मेथड से क्वेश्चन किया वो आपको अगर लंबा मतलब लॉन्ग मेथड लग रहा है, तो फिर उसके बाद आप देखो कि हमने किस मेथड से किया, और फिर अपने क्वेश्चन को ट्राई करके खुद देखो, क्योंकि मैंने इसीलिए क्या किया है, एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी डाला है कि अगर एक क्वेश्चन मैं करा रही हूँ तो एक क्वेश्चन साथ साथ आप निकाल दोगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे ये क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन मैं रिपीट कर देती हूँ। 12th क्वेश्चन में क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, कॉस्ट प्राइस है हमारा 30% मोर देन द सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे भी किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, हमारे सेलिंग प्राइस के साथ कंपैरिजन हो रहा है। तो जिसके साथ कंपैरिजन होता है, जिसके साथ कंपैरिजन होता है उसको हम क्या करेंगे, उसको एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस को एज्यूम कर लेते हैं 100,
सेलिंग प्राइस को हमने एज्यूम कर लिया 100। अब इसके बाद हमें क्या बोला है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का 30% ज्यादा है, तो 100 का अगर हम 30% निकालेंगे तो वो 30 ही आएगा। तो जब 100 प्लस 30 करोगे तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अब हमें पता है हमारा कॉस्ट प्राइस है 130 और सेलिंग प्राइस है 100। कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो कौन सी सिचुएशन है, लॉस की सिचुएशन। और कितना लॉस है, 130 माइनस 100 कितना लॉस है, हमारा लॉस आ गया 30 का। और यहाँ पे भी हमें क्या बोला गया है, बेस किसको लेना है, बेस हमें लेना है एसपी को, और एसपी हमारा कितना है 100। तो लॉस अपॉन में एसपी इंटू 100। तो यहाँ पे 100 से 100 कट और लॉस परसेंटेज कितनी आ गई, लॉस परसेंटेज आ गया 30। अब क्लियर है पूजा? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 13th क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति अपनी घड़ी बेचता है 1140 में, तो उसको 5% का लॉस होता है, 5% की हानि होती है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि यदि वह 5% का लाभ कमाना चाहता है तो उसको वो घड़ी कितने में बेचनी चाहिए थी, मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए अगर वो 5% का प्रॉफिट अपनी घड़ी पे कमाना चाहता है। तो स्टेटमेंट समझ में आ गई है? स्टेटमेंट क्लियर है? राखी आपको क्वेश्चन नहीं दिखा मेरे को, किस चीज का रिप्लाई करना है? हम ना जो क्वेश्चंस होंगे आपके या कोई भी आपके मन में डाउट है तो वो हम लास्ट के 5 मिनट्स में करते हैं, क्योंकि अगर बीच में हम कमेंट्स का रिप्लाई करने लगे या कमेंट पे जाए तो हम जो अपना टॉपिक है उससे भटक जाएंगे, है ना। हमें अपना ये टॉपिक क्लियर करना है। नहीं, सर ने लेफ्ट कर दिया। माय नेम इज मंजू कुहार। ओके, अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, एसपी हमारा हमने कितने पे बेचा है, 1140 पे बेचा है हमने। 1140 पे अगर हमने अपना बैग बेचा है तो इस अमाउंट पे, जो ये अमाउंट है, इस अमाउंट पे बेचने पे हमें क्या हुआ है, 5% का लॉस हुआ है। मतलब कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा इससे 5% ज्यादा होगा ना, तभी तो हमें 5% का लॉस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कितने की वैल्यू हो जाएगी फिर, मतलब ये हो जाएगी हमारी 95% की वैल्यू है। मतलब जो हमारा सेलिंग प्राइस गिवन है वो कितना परसेंट की वैल्यू है, वो हमारी 95% की वैल्यू है। क्लियर है? इतना क्लियर है? हमें सेलिंग प्राइस बताना है इस क्वेश्चन में कि 5% प्रॉफिट अगर हो जाए तो 5% के प्रॉफिट पे कितना सेलिंग प्राइस बनेगा। हाँ जी राखी, अब मैं ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो हमें पता है कि इस अमाउंट पे बेचने पे हमें 5% का लॉस हुआ है, तो मतलब ये जो अमाउंट, जिस अमाउंट पे हमने बेचा है उसको कितने परसेंट की वैल्यू है, वो 95% की वैल्यू है। अब हमसे वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर 5% के प्रॉफिट पे बेचें,
5% के प्रॉफिट पे बेचें तो हमारा नया सेलिंग प्राइस कितने का होगा? चलो देखते हैं, उसके बाद बताती हूँ मैं। पहले मैं सोल्व कर दूं क्वेश्चन, फिर मैं बताती हूँ किसका ठीक है और किसका गलत है। तो अब ये देखो, हमें पता है जो भी हमारी, ये देखो, जो भी हमारी कॉस्ट प्राइस होगी, मतलब वो कॉस्ट प्राइस, हमारी कॉस्ट प्राइस की जो भी वैल्यू होगी, कॉस्ट प्राइस की जो भी वैल्यू होगी, मतलब वो 100% होगी। तभी तो 5% के लॉस पे ये जो नया सेलिंग प्राइस आया उसकी वैल्यू 95% बनी है ना। तो अब हमें क्या करना है, ये कहना चाह रहा है मैं, अगर 5% के प्रॉफिट पे बेचें, मतलब कॉस्ट प्राइस तो हमारा 100 है, इस पे प्रॉफिट बेचे तो मतलब 105। अगर 105% पे बेचता ये, तो कितना सेलिंग प्राइस होता, कितना अमाउंट होता? तो 95 की अगर ये वैल्यू है, यहां लिख लो इसे, 95% की वैल्यू है 1140, तो 105% की कितनी होगी? 105% की कितनी होगी? एक्स मान लो इसको। तो यही इस क्वेश्चन में क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 105 मल्टीप्लाई 1140 इज इक्वल टू 95x, और उसके बाद 95 को भी इधर ले आएंगे तो वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में, और यहाँ खाली बच जाएगा 95, और यहाँ बच जाएगा x। बस इसको सोल्व कर दो, तो ये सोल्व करके आ जाएगा 1260। किरणमाला, यू आर राइट। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1260। जिसका आंसर 1260 है, इसका आंसर मैं यहां लिख देती हूँ, यहां लिख देती हूँ 1260। क्लियर है? पल्लवी अभी ना जैसे क्लासेस अभी शुरू करी है, तो अभी जो पेन है वो उसकी डिलीवरी नहीं हुई है, ऑनलाइन ऑर्डर कर रखा है हमने। तो आज या कल में फ्राइडे तक एस्टिमेशन डिलीवरी दिखा रखी है उसकी, तो इसलिए अभी पॉइंटर से काम चलाना पड़ रहा है। रिपीट कर देती हूँ मैं, दोबारा देखो, दोबारा देखो। हमें क्या बोल रखा है कि एक घड़ी 1140 रुपए में बेचने पे 5% का लॉस होता है। अगर हमने सेलिंग प्राइस हमारा 1140 है और उस पर 5% का लॉस हुआ है, तो 100 में से 5 के मतलब 1140 हमारी कितने परसेंट की वैल्यू है, 95% की वैल्यू है। इतना क्लियर है? जब हमारे पास 95% की वैल्यू हमें पता चल गई 1140 है, तो उसके बाद वो क्या कहता है कि अगर 5% का प्रॉफिट हो तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100%। जब कॉस्ट प्राइस हमारा 100% है, तो अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो इसमें से ज्यादा ही तो लेंगे ना हम। तो 100 + 5 मतलब हमें 105% की वैल्यू निकालनी है, वो कितनी होगी? तो यहाँ पे 95 की वैल्यू अगर 1140 है तो 105 की कितनी होगी? इसको उस स्टेटमेंट से करके देखो ऐसे, 95 की वैल्यू है 1140 के इक्वल, तो अगर 1% की निकालें तो 1 की हो जाएगी, ऐसे कर लो, 1140 अपॉन में 95
उसके बाद 1 मिनट। ठीक है, और अब हमें निकालनी कितने की है? 105% की। तो 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा 1140 अपॉन में 95 मल्टीप्लाई में 105। तो अब इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? अब क्लियर है? सीपी निकालना है तो यहाँ पे हम निकाल देते 95% की वैल्यू है 1140, तो 100% की निकाल देते हैं यहाँ पे। 1 मिनट, इस पे करके दिखा देती हूँ मैं एक बार। अगर हमें यहाँ पे सीपी निकालना होता तो यहाँ देखो 95% की वैल्यू है, वो कंसेप्ट पता होगा ना, ज्यादा से अगर थोड़े पे जाते हैं, जैसे देखो ये था 95% की वैल्यू, अब हमें निकालनी है 1% की वैल्यू। तो ज्यादा से अगर थोड़े पे जाते हैं तो होता है डिवाइड, मतलब 1140 डिवाइड बाय 95। और थोड़े से जब ज्यादा पे जाते हैं, जैसे 1 से, अब हमें कितने की निकालनी है? अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा? कॉस्ट प्राइस है 100%। कॉस्ट प्राइस है हमारा 100%। तो यहाँ पे हो जाता 1140 अपॉन में 95 इंटू 100, और इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा सीपी आ जाता 1200 रुपये। सीपी कितना आ जाता है, इसको सोल्व करेंगे, सीपी आ जाता हमारा 1200 रुपये। क्लियर है? अब क्लियर है? लेकिन हमसे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है? 5% के प्रॉफिट पे एसपी कितना होता? तो हम अपना 5% ऐड करेंगे तो 100 प्लस 5 105%। तो यहाँ पे बस हमें वही निकालना था। मैंने सीपी भी बता दिया और मैंने जो हमारे क्वेश्चन में पूछा है मैंने वो भी बता दिया। क्लियर है? प्रिया कौशिक, अब जिसको आ गया ना मेरे को 14 क्वेश्चन का आंसर वही निकाल के देगा, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मेरे को आप निकाल के आप सोल्व करके दोगे। इसका आंसर बताओ कितना होगा इस वाले क्वेश्चन का। 14th क्वेश्चन का आंसर निकालो जल्दी। इन क्वेश्चंस की अब प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज कर देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। मेथड यही है, टाइप यही है, पॉइंट में आएगा आंसर।
बिल्कुल करेक्ट है आर्यन कंचन। इसका आंसर आएगा 1420। जोया गलत है आपका, 0.85। दोबारा सोल्व करो और बिल्कुल ऑनेस्टी से ना खुद करना है। किसी को भी बस कमेंट में हाँ इन्होंने आंसर डाल दिया तो सेम आंसर नहीं डालना है, अपना खुद सोल्व करना है। और अगर आंसर ना आए तो दोबारा पूछना है। मैं सेम क्वेश्चन ना पीडीएफ में डाल देती हूँ अभी, क्योंकि प्रैक्टिस मैं सोच रही हूँ कि हम अपने यूट्यूब क्लास पे फ्राइडे सैटरडे को जो यूट्यूब क्लास करेंगे ना, तो मैं उसमें सोच रही हूँ कि हम अपना जो टॉपिक हम करते जा रहे हैं उसी के पीवाई क्यू उठाएंगे। देखो यहाँ पे क्या बोला है हमें, ए पर्सन सोल्ड हिज बैग एट 1260। 1260 में एक इंसान ने अपना बैग बेचा और उसको 6% का लॉस हुआ। 6% का लॉस हुआ मतलब जो ये 1260 है, ये कितने परसेंट की वैल्यू है? ये है हमारी 94% की। अगर 94% की वैल्यू 1260 है तो हमें कितने की पूछी है हमसे? 6% प्रॉफिट पे, मतलब 100 में हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 106%। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। 94% की वैल्यू 1260, 1% की वैल्यू 1260 अपॉन 94 और 106% की वैल्यू 1260 अपॉन 94 इंटू 106। उसके बाद क्वेश्चन का आंसर निकाल के देखो सेम आ रहा है नहीं आ रहा। जिस जिसका नहीं आया वो ट्राई करो। यहाँ पे क्या दिया हमें? 94%। 94% की वैल्यू हमारी कितनी बनी है? 1260। तो 1% की कितनी बन जाएगी? 1260 अपॉन 94। और हमसे पूछी कितने की है? 6% प्रॉफिट पे, तो 100 में 6 ऐड करेंगे 106। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 106। और अब इसको अगर आप सोल्व करोगे इतने पार्ट को, तो आंसर आ जाएगा आपका 1420.85। 94% ऐसे आया। हमें क्या दिया गया है कि जो बैग का सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 1260। ठीक है, और उस पे 6% का लॉस हुआ है। तो लॉस के केस में क्या होता है? लॉस के केस में क्या होता है? लॉस के केस में क्या होता है? हमारा जो सीपी है वो बड़ा होता है, मतलब हमारा सीपी क्या होगा? बड़ा होगा। लॉस के केस में तो लॉस कितना हुआ है हमें? लॉस हुआ है 6%। तो 6% लॉस हुआ है तो सीपी हम मान लेते हैं 100। तो 100 में से 6 गए, लॉस हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 94%। और कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस परसेंट क्या बनता है? कल ही हमने क्वेश्चन में समझा था, क्या बनेगा हमारा? सेलिंग प्राइस। अब समझ आ गया 94% कैसे आया है? ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सेम क्वेश्चन है ना, कल मैं जो ये जितना भी हम सोल्व कर रहे हैं मैं इसको पीडीएफ से हटा दूंगी,
और मैं फिर पीडीएफ अपलोड करूंगी और आप मेरे को क्वेश्चन सोल्व करके अपने जो सारे क्वेश्चन है वो सोल्व करोगे, ठीक है। और फिर हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, फ्राइडे को। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन हमने किए इनके टाइप भी, और जो पीवाईक्यूज पिछले पेपर में प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो हमारा टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाए, कोई भी डाउट ना रहे, और आपको पता भी चल जाए कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहे हैं पिछले साल। पीडीएफ आपको मिलेगी, आपके जो भी कोर्स है उसमें आप जाओगे अंदर, कंटेंट के अंदर नोट्स में मिलेगी आपको पीडीएफ। कल भी क्लास है हमारी, कल के क्लास में हम अपना जो डिस्काउंट है ना प्रॉफिट एंड लॉस में, एक और जो टॉपिक होता है इसी के अंदर डिस्काउंट, मार्क प्राइस सुना होगा, तो कल डिस्काउंट और मार्क प्राइस वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। कल क्लास सेम टाइम पे ही रहेगी, 4 PM। मंडे टू थर्सडे जो हमारी क्लास है वो ऐप पे होगी। नहीं, ये हमारी थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने सिलेबस डिस्कस किया था, सेकंड क्लास में हमने अपना प्रॉफिट एंड लॉस शुरू किया था जिसमें हमने बेसिक क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट में हमने क्या किया था, नेक्स्ट में आज हम कर रहे हैं अपने थर्ड क्लास में अपने जो क्वेश्चंस हैं बेसिक लेवल से थोड़े हाई लेवल की तरफ, आज हम वे वाले क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो देख लेते हैं। ए पर्सन सोल्ड हिज शूज एट ₹800। एक पर्सन ने क्या किया, अपनी घड़ी को बेच दिया, कितने रुपए में, घड़ी नहीं जूतों को, 800 रुपए में, ठीक है। इन 800 रुपए को बेचने पे उसको प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट कितने का हुआ है उसे, 25% का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट 25% का हुआ है, मतलब एसपी ज्यादा होगा सीपी कम होगा, है ना। तो उसके बाद वो क्या कहता है, तो पहले यहां से अपने सीपी निकाल लेते हैं, कितना होगा, कैसे परसेंटेज में निकाल लेते हैं पहले। मान लो अगर हमारा सीपी वही हम, सीपी हमारा हो गया, सीपी हमने अपना जिस जिसके साथ कंपैरिजन होता है हमने इसको मान लिया 100%, ठीक है। ये हो गया हमारा सीपी। प्रॉफिट 25, मतलब जो ये 800 रुपए है ये कितने की वैल्यू बनी होगी, 125%। क्लियर है। अब प्रॉफिट के केस में ऐड हो जाएगा, लॉस के केस में माइनस होगा, ठीक है। इतना समझ आ गया कि जो ये 800 रुपए है वो कितने परसेंट की वैल्यू है, 125% की वैल्यू है हमारी 800। अब हमसे आगे क्या पूछा है कि यदि उसे 25% हानि होती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर उसको 25% का लॉस हो जाता है तो नया सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो हमारा कॉस्ट प्राइस तो यही है, इस पे अगर लॉस हो जाए 25% का सेम, तो जो नया सेलिंग प्राइस की परसेंट बनेगी वो कितनी बनेगी, वो हमारी बनेगी 75%। 75%। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, निकालते हैं नया सेलिंग प्राइस हमारा। 125% की वैल्यू है 800, तो 1% की कितनी हो जाएगी, 1% की 800 अपॉन में 800 अपॉन में 125, और हमसे पूछी कितनी की है, हमसे पूछा है 75% की वैल्यू क्या होगी। तो 75% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 800 अपॉन में 125 इंटू में 75। तो इसको सोल्व करें,
5 और ये यहाँ से 1 480 कितनी आ गई 480। तो जो हमारा नया सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा 480 होगा। क्लियर है? क्लियर है? बिल्कुल। सेम क्वेश्चन है जो पिछले हमने 2 क्वेश्चन किए, बस वो लॉस का केस था, अभी प्रॉफिट का केस है। आरती दोबारा देखो, यहाँ पे देखो हमारा एसपी दे रखा है हमें 800 रुपए, इस पे बताया हमें प्रॉफिट हो गया 25% का, तो सीपी हमारा होगा 100% और प्रो इसके प्रॉफिट के केस में क्या होगी वैल्यू ऐड होगी, तो 100 प्लस 25 मतलब ये 800 कितने की वैल्यू है 125% की वैल्यू है 800 रुपए। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि अगर 25% का लॉस हो जाता तो नया सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो हम पहले नए सेलिंग प्राइस की परसेंटेज देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस तो हमारा सेम ही रहेगा 100, उसमें अगर 25% का लॉस दिखाए तो नया सेलिंग प्राइस बनेगा 75% का। तो अब हमें इस 75% की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है 125 की परसेंट की वैल्यू दे रखी है हमें 800, 1 की निकाल लेते हैं तो 1 हो जाएगा, जब ज्यादा से थोड़े पे आते हैं तो डिवाइड होता है, तो 800 अपॉन 125। फिर जब थोड़े से ज्यादा पे जाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, तो 800 अपॉन 125 जो पहले से चलता आ रहा है दूसरे स्टेप से, उसमें बस ये मल्टीप्लाई होके चला जाएगा 75, इसको कट करोगे तो आंसर आ जाएगा 480। अब क्लियर है? अब क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट? तो अब कल जो हम अपना टॉपिक करेंगे ना वो करेंगे डिस्काउंट मार्क प्राइस और इसके क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक है वो क्लियर है बिल्कुल, मतलब इसकी हर टाइप कर चुके हैं हम। बस इसके बाद हमें क्वेश्चंस देखने हैं कि भाई पीवाई के पिछले साल में जो यूजीसी है वो किस टाइप के क्वेश्चन दे रहा है, टाइप्स हमारी यही है। अब किसी को भी कोई डाउट है ना तो वो मेरे से पूछ सकता है, कोई भी क्वेरी या किसी के मन में कोई डाउट हो। पांडे प्रिया, वो डिपेंड होता है कि भाई यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी क्या करती है अगर नेट क्लियर है तो उसी के बेस पे सिर्फ इंटरव्यू लेती है, ठीक है, और उनके इंटरव्यू क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर आप फिट बैठ रहे हैं, मतलब जो अपनी क्राइटेरिया निकालते हैं कि भाई 50% या 50 से परसेंट से अबोव जिनके मार्क्स बनते हैं, नंबर्स बनते हैं, नंबर्स निकालते हैं वो, अगर वो नंबर्स बनते हैं तो फिर आप क्या हो जाओगे एलिजिबल हो जाओगे। जिनका नेट क्लियर होता है जैसे उसमें उनको 8 मार्क्स मिलते हैं, और जिनका जेआरएफ क्लियर होता है उसको उनको 10 मार्क्स मिलते हैं। इसमें आपके ना जो ये सेल्फ असेसमेंट के मार्क्स निकलते हैं इसमें ये सारी चीजें ज्वाइन होती है उसमें, जैसे ये हो गया 10th 12th में मार्क्स हो गए, ग्रेजुएशन में मार्क्स हो गए, पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स हो गए, इन सब का क्राइटेरिया दे रखा कि कितने जिसके जितने परसेंट होंगे उसको इतने नंबर मिलेंगे। उसके बाद अगर किसी का नेट क्लियर है तो नेट के होते हैं 8 मार्क्स, नेट जेआरएफ जिसका क्लियर है उसको मिलते हैं 10 मार्क्स, जिसके पास पीएचडी कंप्लीट होती है उसको मिलते हैं 25 मार्क्स, रिसर्च पेपर्स के मिलते हैं 2-2 मार्क्स। तो ऐसे क्या होते हैं जिसका फिर ऐसे सारी चीजें ऐड होके जिसका 50 से ज्यादा टोटल बन जाता है वो फिर उन यूनिवर्सिटीज के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्वालिफाई हो जाता है, देन वो इंटरव्यू लेते हैं और फिर सिलेक्शन होता है। सेट एग्जाम में भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स इतना मतलब बिल्कुल हाई लेवल का नहीं आता जैसे बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है सीजल वगैरह में, इसमें बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। इसमें बस आप डेली के 2-2 क्वेश्चन भी हर टॉपिक से निकाल लोगे, मिक्स क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए, एनफ है।
हाँ बिल्कुल एलिजिबल हो तृप्ति। सेकंड ईयर में जो स्टूडेंट हो जाता है वो एलिजिबल है पेपर देने के लिए। गवर्नमेंट सीजीएल में भी सीजीएल का जो क्वालिफिकेशन वो अगर जिसके पास ग्रेजुएशन है वो सीजीएल के पेपर को ट्राई कर सकता है, दे सकता है। उसमें नेट के बेस की, नेट के जो बेस है वो जो इनका मैथ्स का जो बेस होता है बेसिक तो सबके सेम है, बट क्वेश्चंस वहाँ पे थोड़े ज्यादा हाई लेवल के होते हैं और वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स ज्यादा चलती हैं क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, उसमें मैथ्स भी होता है, रीजनिंग भी होती है, इंग्लिश भी होती है, जीके भी होती है। तो वहाँ पे जो थोड़ा शॉर्ट ट्रिक के उससे थोड़ा कंपटीशन हाई हो जाता है, लेवल हाई हो जाता है। हाँ जी, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो यूनिवर्सिटी है ना वो सेलेक्ट करती हैं और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके क्या करती हैं अपने अंडर जो भी कॉलेजेस है ना गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो उनमें अपॉइंट कर देती हैं। बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही जैसे ही आपका नेट क्लियर हो गया ना, नेट जेआरएफ भी नहीं सिंपल नेट भी हो गया तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल होंगे। मेन सब्जेक्ट में ना थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जितने ज्यादा आपको कंसेप्ट की अच्छे से नॉलेज होगी वैसे ही आप जो क्वेश्चंस है वो सोल्व कर पाओगे, क्योंकि वहां पे ना आजकल क्या कर दिया है जो ये आर्ग्यूमेंट्स हो गए, स्टेटमेंट हो गए, इनसे ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। मैथ के क्वेश्चन फिक्स नहीं है लेकिन डीआई के क्वेश्चन फिक्स्ड है कि 5 क्वेश्चंस डीआई के आते ही आते हैं, 10 मार्क्स हो गए टोटल। स्टार्टिंग सैलरी वो डिपेंड है भाई कि यूनिवर्सिटी कैसी है, यूनिवर्सिटी का पे स्केल कैसा है, उसके अकॉर्डिंग होती है। वैसे अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर को 60 to 80 थाउजेंड के बीच में देता है। 60 to 80 जैसे डिपेंड है भाई कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने ट्राई किया है। हाँ उसमें जो बेसिक्स अलाउंसेस वगैरह वो सारे ऐड हो जाते हैं। प्राइवेट कॉलेज अपने हिसाब से देता है, प्राइवेट कॉलेज कोई क्राइटेरिया फॉलो नहीं करता है, ऐसी बात बिल्कुल। मतलब सिर्फ वो दिखाते हैं कि भाई हम यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। अब वो अंदर मतलब अपने जो अंडर कैंपस के अंडर वो सिर्फ गवर्नमेंट को दिखाने के लिए, यूजीसी को दिखाने के लिए कि भाई इतना हम इतनी सैलरी दे रहे हैं, बट एक्चुअल में उतनी नहीं देते वो सिर्फ अपने अकॉर्डिंग सैलरी देते हैं। मतलब प्राइवेट में ना कोई सैलरी फिक्स्ड नहीं है, वहाँ अपने हिसाब से उनका चलता है, सारा जो सिस्टम है उनका अपने हिसाब से चलता है, किसी को ज्यादा किसी को कम। लेकिन जो अपने वो नोट्स वगैरह होते हैं उनमें वो उतना ही दिखाते हैं कि हाँ भाई हम यूजीसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पे दे रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो ओके स्टूडेंट्स, आज अब हम अपनी क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम अपना जो ये डिस्काउंट टॉपिक है, जो डिस्काउंट का टॉपिक रह गया है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, इसको कंप्लीट करके कल अपने प्रॉफिट एंड लॉस को बिल्कुल फाइनली वाइंड अप कर देंगे। बिल्कुल फायदा है नेट देने का, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको अप्लाई करना है तो नेट क्या है, नेट बेसिक क्वालिफिकेशन है कि वो मांगते हैं, अगर किसी का नेट क्लियर है तो ही वो असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकता है। विदाउट नेट आप अप्लाई नहीं कर सकते कॉलेजेस में। सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस अब में अप्लाई कर सकते हो, और प्राइवेट कॉलेजेस में मतलब कोई सिस्टम नहीं है ना सैलरी का ना किसी भी चीज का, तो कोई फायदा नहीं है। तो इससे अच्छा नेट दो और गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो। आगे पीएचडी के लिए भी अगर नेट क्लियर हो गया तो अच्छी यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर सकते हो। रिसर्च पेपर आपके जो रिसर्च पेपर जितने भी आप पब्लिश कराओगे वो सब वैल्यूएबल हो जाएंगे, क्योंकि विदाउट नेट रिसर्च पेपर कंसीडर नहीं किए जाते। और रिसर्च पेपर आगे जो हमारा सेल्फ असेसमेंट का फॉर्म फिल होता है, सेल्फ असेसमेंट मार्क्स जो बनते हैं उसमें एक पेपर हमें 2 मार्क्स दिलाता है। तो जितने आप पेपर पब्लिश करोगे उतना अच्छा आपके मार्क्स जहाँ पे अगर बाई चांस किसी चीज में आपके कम रहते हैं तो आप रिसर्च पेपर के थ्रू अपने उन मार्क्स को कवर कर सकते हो।
ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। हाँ जी, मैं ट्राई करूंगी कि मैं शाम तक है ना पीडीएफ अपलोड कर दूं। आज आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहले तो मैं चाह रही हूँ कि जो हमने क्वेश्चन किए ना आप उन्हीं को सोल्व करो दोबारा। मैं इसमें से जितना मैंने सोल्व कराया है मैं उसको हटा के सिर्फ क्वेश्चंस डालूंगी। तो पहले आप एक बार ये क्वेश्चन सोल्व करो, फिर उसके बाद हम चलते हैं अपने फाइनल प्रैक्टिस सेशन पे। फिर देखते हैं भाई हमें कितना जो हमारा कंसेप्ट है कितने क्लियर है और कितना रह गया है, वो फिर हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ देखेंगे। थैंक यू क्लास। हाँ जी, रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगी आपको। ऐप, अपने ऐप में जाओगे ना तो वहां पे रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, वहां से आप रिवाइज कर सकते हो दोबारा। ओके गाइस, थैंक यू।